क्या आपने कभी सोचा है यीशु के क्रूस पर मरने और पुनरुत्थान के बीच के 3 दिनों में वास्तव में क्या हुआ था? बाइबल एक ऐसी गुप्त सच्चाई प्रकट करती है जो बहुत कम लोग जानते हैं। यीशु सिर्फ कब्र में नहीं थे, वो नरक की गहराइयों तक उतरे थे। क्रूस पर लहूलुहान होकर जब यीशु ने ऊंची आवाज में कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, लूका 23:46, उसी पल एक ऐसी यात्रा शुरू हुई जिसे इंसानी आंखें देख नहीं सकीं, पर जिसने पूरी सृष्टि को हिला दिया। धरती कांप उठी, मंदिर का पर्दा फट गया, कब्रें खुल गईं और बहुत से पवित्र लोग जी उठे। लेकिन इन दिखाई देने वाले चिन्हों के पीछे कुछ और भी गहरा हो रहा था। यीशु अब उतर रहे थे वहां जहां अब तक कोई मनुष्य नहीं गया था। बाइबल कहती है कि मृत्यु के बाद आत्माएं शेओल नाम की आत्मिक जगह में जाती थीं। 2 हिस्सों में बंटी इस जगह के एक तरफ धर्मियों को शांति मिलती थी, अब्राहम की गोद में आराम, और दूसरी तरफ दुष्ट आत्माएं दुख और यातना में रहती थीं। दोनों के बीच थी एक ऐसी गहरी खाई जिसे कोई पार नहीं कर सकता था। और अब वहीं कदम रख चुके थे स्वयं मसीहा। लेकिन सवाल है, वो वहां क्यों गए? यीशु की मृत्यु कोई मजबूरी नहीं थी। उन्होंने खुद कहा था, यूहन्ना 10:18, मेरी जान कोई मुझसे नहीं लेता, मैं इसे स्वयं देता हूं और मेरे पास इसे वापस लेने का भी अधिकार है। इसका मतलब है उनका मरना किसी हार का प्रतीक नहीं था। यह तो शुरुआत थी एक आत्मिक विजय की यात्रा की। भजन संहिता 16:10 में भविष्यवाणी लिखी थी, तू मेरी आत्मा को शूल में नहीं छोड़ेगा। यानी यीशु मृतकों की जगह में तो जाएंगे, पर वहां ठहरेंगे नहीं। उनका आत्मा जागरूक था, मिशन पर था। वो वहां धर्मियों को छुड़ाने गए थे, वादा पूरा करने गए थे, मौत को उसी के घर में हराने गए थे। धरती पर सन्नाटा था, चेले डरे हुए थे, सैनिक कब्र की रखवाली कर रहे थे। पर अदृश्य आत्मिक दुनिया में नरक कांप रहा था। मौत घायल हो चुकी थी और वहां एक ऐसी उपस्थिति पहुंच चुकी थी जिसकी कल्पना कभी किसी ने नहीं की थी। उद्धारकर्ता यीशु की उपस्थिति। यीशु ने केवल धर्मियों को ही छुड़ाया नहीं, बल्कि उन आत्माओं के बीच जाकर एक घोषणा भी की। पतरस की पत्री 1 पतरस 3:18-20 बताती है कि यीशु उन कैद आत्माओं के पास भी गए जो नूह के समय से न्याय का इंतजार कर रही थीं। यह कोई प्रचार नहीं था, यह कोई मनाने की बात नहीं थी, यह था एक विजय ऐलान, क्रूस की जीत का ऐलान। जरा सोचिए, सदियों से कैद आत्माएं अंधकार में बंधी हुई थीं और अचानक वहां गूंज उठी वो आवाज, मसीहा की आवाज। यह आवाज दया की नहीं थी, यह आवाज थी अधिकार और ताकत की। यह घोषणा थी कि उद्धार आ चुका है और अब मौत का अधिकार टूट चुका है। 3 दिन तक यीशु धरती के दिल में रहे। यह 3 दिन सिर्फ इंतजार नहीं थे, यह थे मौत के खिलाफ अंतिम वार के दिन। और तीसरे दिन वह वहां से निकले, कैदी बनकर नहीं, बल्कि उस राजा के रूप में जिसके हाथ में अब मौत और अधोलोक की चाबियां थीं। यह है असली रहस्य। क्रूस और खाली कब्र के बीच क्या हुआ? यीशु ने मृत्यु पर विजय पाई। उन्होंने उन दरवाजों को तोड़ दिया जिन्हें कोई इंसान कभी पार नहीं कर सकता था। और इसी तरह पूरा हुआ परमेश्वर का वो वादा कि मसीहा न सिर्फ पाप पर बल्कि मौत पर भी अधिकार करेगा। तो याद रखिए, यीशु सिर्फ कब्र से नहीं जी उठे थे, उन्होंने सबसे अंधेरी जगहों में जाकर भी रोशनी फैलाई और साबित कर दिया कि अब मौत आखिरी शब्द नहीं बोल सकती।